नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो आप सब एक बात भली भांति जानते हैं कि भगवान श्री गणेश को ध्रुवा दूब की 21 गांठें बनाकर अर्पित की जाती हैं, उन्हें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन उन्हें चढ़ाने का रीज़न क्या है, किस कारणवश उन्हें चढ़ाया जाता है, ये आज हम आपको इस कहानी में बताने जा रहे हैं। पौराणिक काल की बात है, एक बार अरनलासुर नाम का एक राक्षस जिसने संपूर्ण पृथ्वी पर तबाही मचाई हुई थी। तो सभी देवता उस असुर से लड़ने में नाकामयाब रहे, उससे लड़ते रहे, परंतु फिर भी वो असुर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तत्पश्चात सभी देवताओं को हराने के बाद वो असुर मनुष्यों पर आक्रमण करने लगा और उन्हें सताने लगा। तभी भगवान श्री गणेश के एक बहुत ही परम भक्त सुबोध को उस असुर ने मारने की चेष्टा की, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री गणेश स्वयं धरती पर प्रकट हुए, अपना ब्रह्म रूप धारण किया और उस असुर को सीधा ही निगल गए, यानी कि उस असुर को खा गए, उसे अपने उदर में लेके नष्ट कर दिया। परंतु वो असुर प्रचंड ज्वाला और अग्नि से निर्मित था, जिसके कारण भगवान श्री गणेश ने जब उसे ग्रहण किया तो उनके उदर में बहुत ही तेज ताप उत्पन्न हुआ तथा उनके शरीर के अंदर से इतनी भीषण ऊर्जा आने लगी कि आसपास की समस्त प्रकृति उससे प्रभावित होने लगी। जब कई उपाय किए गए, उन्होंने सरोवर तक में शरण ली, परंतु कुछ ही क्षणों में वो सरोवर का पानी भी भीषण ऊर्जा से वाष्प होने लगा। अब क्या किया जाए? सभी देवताओं के अनेकों प्रयासों के बाद भी उस ऊर्जा को थामा नहीं जा सका, उस ऊर्जा को बढ़ने से नहीं रोका जा सका। तत्पश्चात जब कोई भी समाधान काम नहीं किया तो भगवान श्री भोलेनाथ ने माता उमा को ये सूचित किया कि आपके पुत्र के प्राण संकट में है तथा इससे समूचा प्रकृति नष्ट हो रही है। अब माता उमा तो माँ है, तो सभी देवताओं को लगा कि माता तो अत्यधिक कुपित होंगी जब वो देखेंगे कि भगवान श्री गणेश इस प्रकार पीड़ा में है और हम सभी देवता चुपचाप खड़े हैं, हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तो माता उमा आई, उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को इतनी पीड़ा हो रही है, आप सब लोग चुप खड़े हैं। तो सभी देवताओं ने कहा कि माता, हमने सारे प्रयास करके देख लिए परंतु हम विफल रहे गणेश जी के अंदर उधर में जो उत्पन्न हो रही ऊर्जा है उसे शांत करने में। तो आप मुझे तो बताते, मैं इसकी माता हूँ, मुझे पता है कि इसका दुख किस प्रकार समाप्त होगा। माता उमा ने उसी वक्त सप्त ऋषियों को और सभी देवताओं को कहा कि आप सभी जाइए और ध्रुवा दूब की 21 गांठें बनाकर लाइए। तो सभी देव गए और 21 गांठ बनाकर ध्रुवा दूब की कई सारे देवता लाए और माता उमा को दी। तत्पश्चात उस दूब का सेवन गणेश जी को करवाया गया, जिसके प्रभाव से तुरंत ही उनके उदर के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी वो शांत हो गई। तब सभी देवताओं ने कहा कि माता, ये दूब क्या है और इस मामूली सी घास से प्रभु श्री गणेश जी के भीतर उत्पन्न हुई इतनी भीषण ऊर्जा का निवारण कैसे हुआ? तब माता उमा ने बताया, ध्रुवा दूब कोई साधारण दूब नहीं है, यह एक वरदान है। तो सबने पूछा कि माँ, जब अरनलासुर को ग्रहण करते वक्त भगवान श्री गणेश ने अपने परम रूप को धारण किया, महागणपति रूप को धारण किया, तब उन्होंने ध्रुवा का नाम तो लिया परंतु हम कुछ समझ नहीं पाए, तो आप कृपया करके हमें समझाइए। तो माता ने बताया, ध्रुवा एक कन्या थी जिसने भगवान श्री गणेश की अनन्य भक्ति कर भगवान को प्रसन्न किया। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न, अब यदि बेटे के लिए कोई कुछ कर रहा है तो सबसे पहले तो माँ को पता लगता है कि भाई मेरे बेटे के लिए कोई इतना कुछ कर रहा है। तो माता उमा उसकी भक्ति और उसके प्रेम से बहुत ही प्रसन्न हुई, क्योंकि वो गणेश जी को अथाह प्रेम करती थी और उनकी भक्ति में विलीन थी। तो माता ने उन्हें दर्शन दिए और पूछा, पुत्री तुम क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सदैव गणेश जी के समीप रहूं और वो मुझे सबसे तुच्छ भाव में भी ग्रहण कर ले, ताकि समस्त संसार यह जान सके कि भगवान तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी ग्रहण कर लेते हैं, उनका हृदय इतना विशाल होता है। तो उन्होंने पूछा, तुम स्वयं ही बता दो कि तुम्हें कौन सा रूप चाहिए।
तो उन्होंने कहा मुझे दूब का रूप दे दीजिए। तो माता ने उन्हें वरदान दिया कि जाओ पुत्री, तुम सदैव गणेश जी के समीप रहोगी। तभी सभी देवताओं को ये बात समझ में आ गई कि महागणपति जी ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे शीतल करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए आप बड़ी बड़ी चीज़ों को लाएं, मोदक लाए, मिष्ठान लाए, स्वर्ण आभूषण रत्न आदि मुझे चढ़ाएं। आप मात्र ध्रुवा दूब की 21 गांठें बनाकर भी अगर आप मुझे अर्पित कर देंगे ना, मैं इतना शीतल और प्रसन्न हो जाऊंगा, उस भक्त को उसकी मनोकामना सभी पूर्ण होगी। तो आप सबने देखा कि हम सोचते हैं कि हम भगवान को अलग अलग तरीके से प्रसन्न करें, हम ये करें, हम वो करें, हम जितना हो सके उतना विशाल कुछ करें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए मात्र ध्रुवा दूब की 21 गांठें बनाइए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। गणेश जी ने बोला, ध्रुवा दूब कोई साधारण दूब नहीं, इसकी एक ही जड़ से कई सारी शाखाएं निकलती हैं, जो यह प्रमाण देती हैं कि भगवान परम ब्रह्म सिर्फ एक ही है, परंतु उन्हीं के अनेक रूप हैं जो आप सभी जिनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, माता उमा ने ध्रुवा दूब को एक वरदान और दिया, जितनी भी वनस्पतियां हैं यदि उन्हें जड़ से उखाड़ दिया जाए तो वो सूख जाती हैं, परंतु ध्रुवा दूब जो है यदि उखड़ने के बाद आप उसको फिर से मिट्टी में लगा देंगे तो वो पुनः हरी भरी हो जाएगी। तो यह थी भक्त ध्रुवा के सच्चे प्रेम और विश्वास की कहानी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए और राधे राधे।